इनकी हुकूमत अभी मुकम्मल बनी नहीं। पंजाब में हुकूमत बनते साथ ही पहले फर्स्ट न्योर के अंदर नहीं, वो आपकी बात ठीक है, वो एक अलहदा इशू है कि भाई मेरिट पे जाएंगे बच्चे, उधर बाहर भेजेंगे, वो तो स्टैंडर्ड जो बच्चे हैं जिनका स्टैंडर्ड है वो ही जाएंगे ना, गरीब आदमी का बच्चा तो नहीं ना जाएगा। इससे हमें तो कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हमें तो रोज़गार का मसला है। कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं कुव्वत न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने बयान दिया है और उसके ऊपर आवाम का रद्द अमल भी आ चुका है कि ख़ास तौर पर जैसे कि उन्होंने आवाज़ बुलंद की कि लैपटॉप और कंप्यूटर और इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बांटने का एक बोला, और ख़ास तौर पर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको अगर हाई स्टैंडर्ड की स्टडी भी चाहिए तो हुकूमत पाकिस्तान उनको बाहर भी भेजेगी, लेकिन वो बाहर कौन जाएंगे ये नहीं पता। लेकिन ये है कि आवाम का इसके ऊपर रद्द अमल क्या है, उनको किन मुश्किलात का सामना है। सबसे पहले जिस चीज़ को सोचना पड़ेगा हमारे वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म साहब को, वो आवाम क्या कहती है, चलते हैं आवाम की जानिब। अच्छा भाईजान, आप क्या चाहते हैं इस वक्त जो है, जैसे मरियम नवाज़ का बयानिया भी सामने आया है कि हम एजुकेशन एक तो तालीम जो है वो मुफ्त भी करेंगे कुछ, और बहुत सारे उन्होंने जो है ना वो बातें की हैं कि अगर कोई हाई स्टैंडर्ड की तालीम भी हासिल करना चाहता है तो वो बाहर जाएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हुकूमत पाकिस्तान उसका वो जो बेड़ा उठाएगी। और दूसरे नंबर पर जो लैपटॉप और आईपैड और ये फ्री जो बांटने का उन्होंने प्लान किया हुआ है, चाहते ये इस वक्त क्या ज़रूरत है? नहीं भाई, मेरी बात सुने, लैपटॉप सानू कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। बिल बहुत ज़्यादा आता है, खाने पीने कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। 10 खाने पीने सारे बस यही काम चाहता है, बस 500-600 लेते हैं, कोई बार और कोई बात नहीं है। बाहर जाना कोई फ़ायदा नहीं, हम स्कूल अपने कमा रहे हैं तो खा रहे हैं। किन चीज़ों की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा? समझ जाना कोई फ़ायदा ना कंप्यूटर, ना कोई फ़ायदा, कोई गल नूना बैर सानू कुछ नहीं चाहिए। इससे हमें तो कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि हमें तो रोज़गार का मसला है, तो इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। पढ़ाई वाले जो हैं उनको ही बेनिफिट है, हमें इससे कोई मसला नहीं है। हमें ये है कि हमारा रिज़्क चलना चाहिए, हमें सस्ता दे, हर चीज़ सस्ती मिलनी चाहिए, ये हमें बेनिफिट। तो आवाम जो है वो किन प्रॉब्लम्स कौन सी है इस वक्त आवाम की प्रॉब्लम यही है कि डॉलर कम हो, नीचे रकम आए, पैसे सबको खुशहाली मिले, फिर ये मसला हमारा हल होगा। हाँ जी, बिल वगैरह। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, वो एक अलहदा इशू है कि भाई मेरिट पे जाएंगे बच्चे, उधर बाहर भेजेंगे, वो तो स्टैंडर्ड जो बच्चे हैं जिनका स्टैंडर्ड है वो ही जाएंगे ना, गरीब आदमी का बच्चा तो नहीं ना जाएगा, ठीक है ना। आप इन्हें करना चाहिए कोशिश कि भाई बच्चों को जो माड़े लोग हैं, जो गरीब है तबका, ठीक है, उन्हें को रिलीफ दे, ठीक है। उन्हें कैसे रिलीफ देना है वो बताएं कि भाई वो कैसे कर सकते हैं, एग्जिस्ट आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ठीक है। उन्हें जॉबें दें, कोई ऐसा काम करें ताकि जो ना वो उनके हक़ में जो ना बेहतरी हो, ठीक है। ये चीज़ें दी, जैसे कि बिल बहुत ज़्यादा हाँ, बिल उनको कम करें, हाँ, महंगाई जो ना उन्हें कंट्रोल करें, ठीक है। पेट्रोल को कंट्रोल करें, ठीक है। गरीब आदमी की बाइक है, ठीक है, गाड़ी है जिसको, वो तो पेट्रोल डलवा लेगा, जिसके पास बाइक है वो कैसे डलवाएगा, ठीक है। वो तो घर छोड़ देगा, वो तो साइकिल भी नहीं चलाएगा, ठीक है ना। ये बात है, आप ये उन्हें चाहिए कि भी पेट्रोल लेस करे, और चीज़ें इतनी हैं वो महंगाई कंट्रोल करे, आटा है, चीनी है, दालें हैं, ये सब सब्ज़ी वगैरह सब उन्हें लो करे, फिर गरीब आदमी को रिलीफ मिल सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ें, ये तो जो ना अनकॉन्शियस चीज़ें हैं जो किसी के भी माड़े बंदे के हक़ में नहीं है, ये चीज़ होती है, ठीक है। लोकल चीज़ जो आम तबका है ना, ठीक है, जो अब यहाँ पे सेलमैन है, हम भी सेलमैन है, यहाँ पे दिहाड़ीदार तबका है, वो कैसे ये लेगा रिलीफ, नौजवान कैसे लेगा रिलीफ, ये बात है, ठीक है। और तो वैसे मतलब इनको फर्स्ट प्रायोरिटी में ये चीज़ें पहले करनी चाहिए, बाकी चीज़ें बाद में। हाँ, बाकी चीज़ें बाद में करें कि भाई जो लैपटॉप है जो वो तो पढ़ेगा, ज़ाहिर है बच्चा जो ग्रेजुएशन की है, एक ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ रहा है, वो तो 50-60 हज़ार रुपये का वो खुद भी ले सकता है, वो खुद भी ले सकता, वो कोई नहीं 15,000 का भी आ जाता है, 10,000 का भी आ जाता है। वो लैपटॉप का क्या इशू है, कोई इशू नहीं है उसका। जो प्रोजेक्ट करने वाले, हाँ, वो जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं ना वो करें, गैस के बिलों में कंट्रोल करें, पेट्रोल पे करें, ठीक है। महंगाई का इतना दौर बढ़ रहा है, उसे कंट्रोल करें, ठीक है। वो आवाम को रिलीफ दें। तो महंगाई में रिलीफ चाहिए,
महंगाई कम होगी, ऑटोमेटिकली सारे काम सही होंगे। गरीब आदमी का तो बच्चा जब ही पढ़ेगा ना, जब उसके पास इनकम होगी, और इनकम जब होगी जब महंगाई कम होगी। ये बात है सर। तो बेहतरी कैसे आ सकती है आपके? बेहतरी सर, वो माशाल्लाह समझदार हैं, एक्सपीरियंस है उन्हें, वो इंशाल्लाह बेहतरी लाएंगे, क्योंकि जिस तरह उन्होंने आते ही मिनिस्टर की पोस्ट पे एफर्ट शुरू की है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। रिलीफ चाहिए इस वक्त महंगाई के ख़िलाफ़, क्योंकि हर बंदा जो ना तंग हुआ है, क्योंकि इतनी किसी की कुव्वत ख़रीद है ही नहीं किसी चीज़ की भी। राशन घर का जो ना वो भी नहीं ख़रीद सकता लोग, दूसरी चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। ये वजह यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी में खाने पीने की जितनी खुर्दोनोश चीज़ें हैं उसके ऊपर काबू पाना चाहिए। उस पर काबू पाना चाहिए। ये जो बिलों का इतना बोझ डाल दिया, गैस के बिल, बिजली के बिल, इन पर रिलीफ मिलना चाहिए आवाम को। ये फिर ही मामला बेहतर होगा, फिर ये चीज़ें अच्छी लगती है। दूसरी फिर अच्छी लगेंगे, लेकिन लैपटॉप तो ये दे देंगे, बाहर भेजने वाला काम जो वो तो मुश्किल नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के हालात ही नहीं ये हैं। यानी कि इस वक्त आवाम को रिलीफ देने का वक्त है। हाँ जी, रिलीफ देंगे तो ये दोबारा भी वोट इनको मिलेगा, रिलीफ नहीं देंगे तो फिर वोट इनको नहीं मिलेगा। क्या मरीम नवाज़ जो भी उन्होंने बयानिया दिया है, जो बयान उनके आए हैं, वो उनके ऊपर वर्क कर सकेंगी, या कि जिस तरह दूसरे सियासतदान सिर्फ बातों की हद तक रहते थे, ये अमली जामा पहना सकेंगे? ये शायद कुछ थोड़ा बहुत करेंगे। अच्छा, ये आपको नज़र आता है कि ये वर्किंग करेंगे? ये 100% नहीं तो 50% तो करेंगे। ये सबसे पहले रिलीफ तो महंगाई में है। इनकी हुकूमत अभी मुकम्मल बनी नहीं। पंजाब में हुकूमत बनते साथ ही पहले फर्स्ट न्योर के अंदर पेट्रोल को रिलीफ मिलना चाहिए। पेट्रोल में भी प्लीज़ इजाफा किया उन्होंने। बिजली, पानी, गैस के बिलों की वजह से आवाम इतनी परेशान कि एक दिहाड़ीदार बंदा दिहाड़ी वो 700, 800, 1000 रुपया कमा रहा है, उसका मंथली बिल 20,000, 25,000, 30,000 रुपया। वो गरीब आदमी रोटी घर की दाल रोटी पूरी नहीं उसकी हो रही, और बिल कहाँ से पे करे? उसमें रिलीफ देना तो बड़ी दूर की बात है, प्लस करना शुरू कर दिया। आईपैड, पढ़ाई ज़रूरी है। हमारे मुल्क के अंदर शऊर नहीं है, शऊर का होना बहुत ज़रूरी है। ये तलीम को उन्होंने जो कहा है कि हम बाहर भेजेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटियों में जो मेरिट पे होगा उनको फ्री पढ़ाएंगे, और सारा जो अखराजात है वो हुकूमत उठाएगी। क्या अभी इन चीज़ों की ज़रूरत है? नहीं, फिल फॉर ऐसा उन कोई इकदाम नहीं है उनकी हुकूमत में नज़र आ रहा कि आते साथ उन्होंने कोई रिलीफ पाकिस्तान में आवाम को दिया हो। तलीम पे मनसूबा जात जो बने हुए हैं ऑलरेडी, वो ताया का बना हुआ है या इससे पहले वालों का बना हुआ है, उसी को ऊपर अमल दरामद करवा देना। कोई नया काम तो कोई है नहीं उस हुकूमत में आके ना। नया काम को नज़र आए, आवाम के लिए कोई रिलीफ दिया हो इन्होंने पंजाब के अंदर या अदर जहाँ पे भी इनकी सीटें मुकम्मल हो रही हैं। पहली बात तो इनका हक बनता ही नहीं है। असल हकीकत बात जो है, जिसको 3/3 अक्सरियत मिली है, हुकूमत तो उसकी बननी चाहिए थी। हम तो इस टॉपिक पे तो आपका पॉइंट ही नहीं है इस टाइम, लेकिन पॉइंट अगर वहाँ पे आए तो पहली बात इसकी हुकूमत नहीं बनती। अगर धक्के से हुकूमत बना ली है तो उनको चाहिए काम वो दें जो आवाम के लिए बेहतरी हो, जो इस वक्त ज़रूरत है, जो इस वक्त फौरी ज़रूरत है। जिस चीज़ की फौरी ज़रूरत है आवाम को, वो कहते हैं ना जी हम घरों में राशन पहुँचाएँगे, आटा देंगे, वो इनकी पुरानी स्टोरियाँ को नया काम करें। ये एक सफ़ेद पोश आदमी जब उनके घर में आप राशन देने के लिए आएंगे तो वो तो पूरे मोहल्ले में बिस्त हो जाएगा। मोहल्ले में क्या, मेरा पूरे इलाके में। और उसके फ़ोटो शूट से सबसे पहले है ना, क्योंकि देना 10 को है, दिखाना 2000 को है, वो तो ऑलरेडी चल रहा है। सियासत इनके घर से चलती हुई है। सियासत में तो ये सबसे बहुत आगे है ना, ठीक है। वो 12 चेंज करने, हाँ, निज़ाम चेंज करने को नई चीज़ लाएँ। पहली इनकी तकरीर जो उनसी है वो ये बताती है कि जिस तरह वो पहली दफ़ा इनको हुकूमत मिली है, हालांकि पिछले 30 साल से कभी ताया बैठ रहा है, कभी पापा बैठ रहे हैं, कभी कोई बैठ रहा है। तो जिस तरह तकरीर जनाब की सबसे पहली थी, जो मरियम नवाज़ की आप बात कर रहे हैं, तो वो तकरीर ऐसे थी जैसे पहली दफ़ा हुकूमत मिल रही है। मतलब पाकिस्तान के रहायशी नहीं है, बाहर से आए हैं, आगे मनसूबे बहुत से बताए हैं कि जनाब यहाँ पे ये भी होना चाहिए। मैंने गरीबों को भी देखा। भाई पहले गरीबों को नहीं देखा तुमने? वो गरीब कहाँ पे थे? कहाँ से तुम आए हो? तुम्हारा इस मुल्क में कुछ नहीं बढ़ा हुआ, आज नई हुकूमत मिल रही है आप लोगों को। ये चीज़ें ना बड़ी पॉइंट वाली हैं। बहरहाल जो बात मेन पॉइंट किया, कोई नई चीज़ दें आवाम के लिए, कोई सहूलत दें, कोई समझ आए जिसमें आवाम को रिलीफ मिले। सर पाकिस्तानी आवाम को सबसे पहले चाहिए महंगाई कम हो। जितनी महंगाई है ना, आपको पता है कि जो है ना मिडिल क्लास, वो इस वक्त पिस रहे हैं। हम हैं जॉबेबल बंदे हैं, क्या करेंगे हम बताएं? 1000 रुपया सैलरी, 1000 रुपया दिहाड़ी है, क्या करेंगे हम बताएं? 1000 रुपया हम लेके जाते हैं, साथ ही ख़त्म हो जाता है। घी वो कम करें, हर चीज़ को आग लगी हुई है, आटा, घी, दाल, चीनी, बिलों को आग लगी हुई है, क्या करेंगे हम? पहले इस पे गौर करें। जो महंगाई है,
फिर आईपैड की तरफ चलें, इन चीज़ों की तरफ चलें। पहले तो महंगाई पे आए ना, महंगाई कम होगी तो हर चीज़, बिजली है, पेट्रोल है, और चीज़ें बहुत सी हैं। जब हम खाएंगे अच्छा तो तभी है ना कोई बात। जैसे हमारा कारोबार है, कारोबार आजकल नहीं है, क्यों नहीं है? महंगाई है। खवातीन के पास पैसे होंगे तभी है ना। हम 1000 रुपया देकर आते हैं घर, 1000 रुपये 1500 रुपया खर्चा हो जाता है। क्या करें? महंगाई, हम खुद कर्जई हो रहे हैं। नहीं, सबसे पहले तो ये होना चाहिए ना कि जैसे कि बिजली है, इनके बिल हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, गैस का बिल है बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ का बिल ज़्यादा है। जैसे देखो अब एक आदमी की इसकी तनख्वाह है 8000 रुपया, 10,000 रुपया, 10,000 में इसने सबसे पहले बिजली का बिल उतारना है, फिर उसके बाद इसने कहना किराए का मकान है, फिर उसके बाद इसे कहना गैस का बिल आ गया। गैस के बिल भी ऑलरेडी बहुत महंगे हो गए हैं, ठीक है, बहुत महंगे हो गए हैं। पानी के बिल भी हैं, वो भी अब वो कह रहे हैं जी और ज़्यादा मीटर लग जाने हैं, ये हो जाना वो हो जाना। वो 8000 में क्या करेगा? ये कुछ भी नहीं कर सकता। ये फिर क्या करेगा? ये इसको आईपैड की ज़रूरत है? नहीं है, किसी को भी नहीं है ज़रूरत आईपैड की। आईपैड से पहले अपने घर के बच्चों को चलाए, घर को चलाए, चीज़ों को चलाए। जिसने पढ़ना है उसने तो पढ़ना ही पढ़ना है। आईपैड 5-10 हज़ार का मिल जाता, गरीब भी ले सकता है, ठीक है। सबसे पहले इसको फोकस करना चाहिए। लैपटॉप भी अगर बड़े से 50-60 हज़ार रुपये का, जो इतनी तालीम के ऊपर पैसा लगा रहा है वो 50,000 खुद भी खर्च सकता है। तो खुद भी खर्च सकता है। जो कह रहा है कि मैंने MBA करना है, BA करना है, मास्टर करना है, ये करना है, उसने अपनी पॉकेट मनी देख के करना है। सबसे पहले उसने अपना पहले बैकग्राउंड देखनी है कि मेरे बैकग्राउंड में पैसे हैं ना, फिर उसके वालिद ने कहना या माँ ने कहना है कि ये काम करो, ये इतनी पढ़ाई करो, ये करो, वो करो। खाने पीने की अशिया जो है, खाने पीने की अर्चिया, खाने पीने की जो अर्ची है वो सबसे ज़्यादा महंगी हो गई है। आटा 150 रुपये किलो। तो जी नाज़रीन, आपने देखा आवाम का रद्द अमल इस वक्त जो है वो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आवाम को सबसे पहले फ़र्स्ट प्रायोरिटी में, चाहे वज़ीर आला पंजाब है, चाहे सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म साहब हैं, सबसे पहले फ़र्स्ट प्रायोरिटी में अगर इनको कुछ करना चाहिए तो वो सबसे पहले जो बड़ा काम है, मेजर मसला जो है वो आवाम का बिल है, उनमें कमी आनी चाहिए। और ख़ास तौर पर खुर्दनोश जितनी भी अशिया हैं उनमें कमी आनी चाहिए ताकि आवाम जो है वो सुकून का सांस ले सके। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे अपने मेज़बान शाहबाज हैदर, मेरा कैमरा मैन इमरान को इजाज़त दीजिएगा। दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।